बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के आकांक्षा हॉस्टल में जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के द्वारा संबोधित किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दीपक बैज ने कहा, युक्त कारण से 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। इसके कारण 10,000 स्कूल बंद भी हो जाएंगे। शिक्षकों की नई भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए साई सरकार शिक्षकों का युक्तिकरण कर रही है। दीपक बैज ने कहा, भाजपा के द्वारा घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम महिलाओं का अपमान है। हमारी संस्कृति के अनुसार किसी सुहागन को सिंदूर देने का अधिकार केवल उसके पति को होता है। दीपक बैज ने बताया, मानसून की अग्रिम दस्तक शुरू हो गई है। खरीफ की बुआई खाद और बीज की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के लिए ट्रबल इंजन साबित हो रही है। सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं बस्तर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम बस्तर के कार्यकर्ता, दंतेवाड़ा के हमारे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, उन्हें मिलकर 4 दिन का किरंदुल से दंतेवाड़ा तक खनिज संसाधन को बचाने के लिए, निजी उद्योगपतियों से बचाने के खिलाफ में हमारी न्याय यात्रा रही। 26, 27, 28, 29 तारीख जंगलों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में, कहीं ढलान तो कहीं चढ़ाव, कहीं बरसते पानी में भीगते हुए और नौटप्पा जैसे गर्मी में भी हमारी हौसला में कमी नहीं हुई। कल जब चौथे दिन न्याय यात्रा कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंची तो बस्तर की जनता का समर्थन, ये न्याय यात्रा एक सैलाब के रूप में कल ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट घेराव हुआ। 15 से 20 हजार की बस्तर की दंतेवाड़ा की जनता ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की कि हम बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने नहीं देंगे। इसके खिलाफ में शानदार कलेक्ट्रेट घेराव हुआ और राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं ताकि जो खदानों को, लो एस खदानों को, खनिज संसाधन को बेचा गया उसको निरस्त किया जाए और भविष्य में किसी तरह की निजी उद्योगपतियों को हमारी खनिज संसाधन को न दिया जाए। ये ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और साफ साफ कहा है, अगर इस तरह से पिछले समय अंग्रेजों ने बस्तर हमारे खनिज संसाधनों को लूटा और इस समय हमारे ये काले अंग्रेज हमारे खनिज संसाधन को लूट रहे हैं, अगर इसी तरह से रवैया रहा इस सरकार का तो हमने ऐलान कर दिया है कि आने वाला समय में बस्तर को बचाने के लिए बस्तर के शहीद गुंडादुर जैसे और जाड़ा सिरा जैसे ऐसे कई हमारे महान विभूतियां जो बस्तर की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से अगर सरकार अपनी जिद पे अड़ी रही तो निश्चित रूप से हम दूसरा भूमकाल के लिए भी, हमारे खनिज संसाधन को बचाने के लिए दूसरा भूमकाल हो जाए, उसके लिए भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार सफल कार्यक्रम था। उसके बाद जिस तरह से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,463 स्कूलों को युक्तिकरण के तहत बंद कर दिया गया है, बंद कर रही है और इससे बंद होने से लगभग 45,000 शिक्षक प्रभावित होंगे और जो शिक्षकों को प्रमोशन मिलना था या मिलने वाला है, प्रमोशन से प्रभावित होंगे और प्रमोशन से वंचित होंगे। नए युवा जो खाली स्कूलों में लगभग 58 से 60 हजार पद खाली है, उन खाली स्कूलों में जो सपना देख रहे थे, नौकरी मिलना था, नई भर्ती होनी थी, वो भर्ती नहीं हो पाएगा। मतलब युवाओं का सपना पूरी तरह से दरवाजा, उनके लिए नौकरी लगने का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रसोईया उन स्कूलों में 10,463 रसोईया बाहर हो जाएंगे। स्वीपर जो 10,463 स्कूलों में स्वीपर बाहर हो जाएंगे।
जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह उन स्कूलों के वो बाहर हो जाएंगे, डाइस्पोर्ट खत्म हो जाएगा और उन स्कूलों में जो राशि आया अनुदान राशि उनको भी सरकार ने वापस लेने का पत्र जारी कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो स्कूल बंद करने का निर्णय ये सरकार लेती है। पिछले जब 15 साल की सरकार थी 3500 स्कूल 3500 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए थे। हमारी सरकार आने के साथ उन स्कूलों को हमने चालू करने का निर्णय लिया और चालू किए और फिर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आते साथ 10,000 स्कूल बंद करने का निर्णय मैं समझता हूँ शिक्षा जगत के लिए बेहद ये दुखद है और कहीं न कहीं इसको लेकर पूरे शिक्षक संघ 28 तारीख को जबरदस्त सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन एक तरफ सरकार की नीति देखिए आप, एक तरफ बच्चों की भविष्य बनाने वाली स्कूल को बंद कर रही है और दूसरी तरफ 67 से अधिक नए शराब दुकानें खोल रही है। आप समझ सकते हैं मतलब इस सरकार की नीति क्या है। स्कूलों को बंद और दारू दुकान शुरू करना चालू करना बढ़ाना ये कौन सा तरीका है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में अब ये युक्तियुक्तकरण के तहत बंद होने वाले स्कूलों के खिलाफ में सरकार के खिलाफ में फिर से बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। इसके लिए इसके लिए समय और आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन के लिए डेट का ऐलान बहुत जल्द ही आप लोग करेंगे। बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लिया है कि पूरे देश में घर घर जाकर महिलाओं के लिए सिंदूर। एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पूरे देश की जनता को गर्व था, हमें भी गर्व था। लेकिन अचानक सीज फायर होना, युद्ध विराम होना, युद्ध बंद होना, वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर व्यापार को बंद करने की धमकी को लेकर युद्ध बंद करना, मतलब क्या ये देश हित में निर्णय है क्या? ये अभी तक देश की जनता समझ नहीं पाए, असमंजस में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए घर घर सिंदूर बांट रहे हैं। मैं तो